इक्वल टू, समझो जरा, बराबर 3 है जैसे। प्लीज ए बच्चे, एफ जेड डी जेड जेड माइनस 2, ये जो जेड बराबर 2 है, क्योंकि रेडियल सेंटर उसका क्या है, 3 है, तो ये क्या होगा, जब 3 होगा तो ये विद इन द सर्किल होगा, विद इन द सर्किल होगा, तो इसमें काची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर यही हमने कह दिया कि z-5, क्या कह दिया, ये क्या है, आउटसाइड द सर्किल हो गया। क्यों आउटसाइड द सर्किल हो गया, इसलिए आउटसाइड द सर्किल हो गया क्योंकि रेडियस की त्रिज्या कितनी है, 3 है, और z बराबर 5 है पॉइंट। तो z बराबर 5 जो है पॉइंट, z बराबर 5 इज व्हाट, आउटसाइड द व्हाट, सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। तो जब आउटसाइड द सर्किल रहे, आउटसाइड द सर्किल रहे तो वहां काची फार्मूला लगता है। ठीक है, और जब इन विद इन द सर्किल रहे तो वहां क्या लगता है, वहां काची इंटीग्रल फार्मूला लगता है। ठीक है, जब आउटसाइड द सर्किल है तो जो एवेल्युएशन ऑफ द इंटीग्रल है सबका मान 0, सबका मान 0 होता है। क्यों, सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 फॉर द व्हाट, आउटसाइड ऑफ द सर्किल, और सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू व्हाट, 2 पाई आई इंटू एफ ए फॉर इनसाइड द सर्किल। ठीक है, तो काची फार्मूला कहां लगेगा, काची फार्मूला लगेगा आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, और इनसाइड कहां लगेगा, बात समझ में आई। हर फंक्शन एनालिटिक होता है, हर फंक्शन एनालिटिक होता है। ठीक है, जब आउटसाइड द रहे तो क्या लिखा जाता है, एफ जेड द फंक्शन, मतलब द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इज एनालिटिक ऑन, और जब इनसाइड भी रहे तब भी फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक ऑन। ठीक है, अब जब आउटसाइड रहेगा, क्या रहेगा, आउटसाइड रहेगा, तो फंक्शन क्या लिखा जाएगा, एफ जेड इज एनालिटिक ऑन। इनसाइड रहे तो एफ जेड इज एनालिटिक ऑन। अब दोनों में अंतर क्या है, एफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड सी, इनसाइड सी, और यहां एंड विद इन सी। बात समझ में आई, एफ जेड इज एनालिटिक ऑन, दोनों एनालिटिक भी कॉमन है, ऑन भी कॉमन है, वहां क्या होगा, इनसाइड रहेगा। और जब मतलब इनसाइड द सर्किल रहे तो क्या होगा, विद इन द सी लिखा जाएगा। ठीक है, हमको पॉइंट से ही पता चल जाएगा कि ये आउटसाइड है या इनसाइड है। और जब हमको ये पता चल जाएगा, पॉइंट क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि आउटसाइड है कि इनसाइड है, तो हम कैसे लिखेंगे। हाँ, तो जब आउटसाइड रहे तो वहां काची फार्मूला डिस्कस होगा। ठीक है, और जब इनसाइड रहे तो काची इंटीग्रल फार्मूला डिस्कस होगा। बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज। एवेलुएट, इसको देख के घबराइए नहीं गए, वैसे ही है, कंटूर इंटीग्रेशन की बात समझ में आई। हाँ, चाहे इसको बनाए या ना बनाए, जैसा क्वेश्चन पेपर का नेचर है वैसे करेंगे।
देखो सॉल्यूशन पहले का जरा ध्यान दीजिएगा। सिंस z बराबर a, ठीक, इज आउटसाइड आउटसाइड ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व C, कर्व C, since z बराबर a is what outside of simple closed curve C, then the function 1 upon z minus a, ये दिया गया है। जब क्वेश्चन करेंगे या जस्ट लाइक टू आर्टिकल है, ये मालूम है तो आपका हर क्वेश्चन एक ही जगह बदलते जाइए, देन यू गेट द ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दैट। देन द फंक्शन 1 upon z minus a is analytic on and inside C. So by Cauchy's theorem, C dz upon z minus a बराबर, दूसरा सिंस z बराबर a इज इनसाइड ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व C, then the function 1 upon z minus a इज, या एफ जेड लिख सकते हो, इज एनालिटिक ऑन एंड विदिन C, then by Cauchy इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा, सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड बराबर 2 पाई आई एफ ए। क्यों, ये क्या हो गया 2 पाई आई इंटू 1, दैट इज व्हाट 2 पाई आई। इस पे कुछ बहुत डिस्कस नहीं करना क्योंकि एफ जेड का मान क्या है 1 है। तो एफ जेड का 1 कहां है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द जेड, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द जेड का मान, एफ जेड का मान क्या है 1, तो एफ ए इक्वल टू 1। एकदम क्लियर, फटाफट रहने दो, करा दें, चल पूछ लो। हमारे नोट से बना देना। क्वेश्चन नंबर 2, 2007, evaluate C dz upon z minus 5 where C is mod of z बराबर 3। क्यों, सॉल्यूशन चलो ध्यान दो, सिंस द पॉइंट z बराबर 5, z बराबर 5 क्या है, इनसाइड है क्या आउटसाइड, कैसे देख रहे, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। इसकी रेडियस क्या है 3 और z बराबर क्या है, तो बट नेचुरल है का आउटसाइड। तो सिंस द पॉइंट z बराबर 5 इज आउटसाइड ऑफ सिंपल क्लोज्ड
कर्व सी, क्लोज कर्व सी सच दैट मॉड ऑफ जेड बराबर व्हाट 3, देन द फंक्शन then the function 1 upon z minus a is analytic on and inside C. Inside C. So by Cauchy's theorem, क्या होगा? C थ्योरम में बवाल है, न्यूमेरिकल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा 2020, ये 2022 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवेल्युएट C e की पावर z अपॉन z minus 2 dz where C is the circle, C is the circle, mod of z बराबर 1। क्यों, क्या दिक्कत है? बोलो। Since the point z बराबर 2 is outside of the simple closed curve C such that mod of z बराबर 1, then the function e की z क्या e की पावर z upon z minus 1 is what? Analytic on and inside C. Then by Cauchy theorem this is equal to 0। हो गया। अब की बार एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक? क्वेश्चन नंबर 4, ये 2005। एवेल्युएट C dz upon z minus 1 where C is the circle, is the circle, mod of z less than 1। क्यों? mod of z बराबर r है, r क्या है? लेस देन 1 है, तो ये क्या होगा? आउटसाइड द सर्किल। आउटसाइड द सर्किल होगा तो फंक्शन क्या होगा? 1 अपॉन z, फंक्शन या 1 upon z minus 1 is what? Analytic on and inside the C. So by Cauchy theorem this will be check। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपकी आ सकता है, ये 5वां क्वेश्चन। evaluate the C dz upon z into z minus 1 dz where C is the circle, C is the circle, mod of z बराबर 3 ना। जरा देखो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन z और z minus 1 that is what? a upon z plus b upon z minus 1, so that is 1 is equal to az minus a plus bz minus a is equal to 1, a बराबर minus 1, b is equal to a plus b is equal to 0, a plus a पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं, a plus b is equal to 0, तो b is equal to what? minus 1, तो minus a, तो b बराबर what? 1। तो क्या हो गया? 1 upon z, z minus 1 is equal to a minus 1 upon z plus z minus 1, तो ये आपका हो गया 1 upon z minus 1 और minus 1 upon z। जब हम कंटूर इंटीग्रेशन लगाएंगे c
dz अपॉन z माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं c, that is 1 upon z minus 1 into minus 1 upon z into dz, that is what c, 1 upon z minus 1 into dz minus c, 1 upon z into dz, that is c, dz upon z minus 1 minus c, 1 upon z minus 0 into dz। सर्किल की रेडियस कितनी है? 3 है। ये क्या हुआ? 2 पाई आई। भाई देखो 2 पाई एफ ए, जेड बराबर 1 है, हर वैल्यू के लिए क्या है? 1 है। तो 2 पाई एफ 1 भी 1 है, 2 पाई एफ 0 भी 1 है, तो क्या बचेगा? हम लिख देंगे कि एफ जेड, सिंस एफ जेड बराबर 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, तो दोनों केस में 2 पाई आई इंटू एफ जेड बचेगा। एफ जेड का मान क्या है? 1। इसमें भी एफ जेड का मान क्या है? 1। तो क्या हो गया? 2 पाई आई माइनस 2 पाई आई बराबर 0। इसमें 2 पॉइंट होंगे, 0 एंड 0 0 एंड दूसरा पॉइंट 1 0। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, 2006, 9, 11, 17 एंड 18, यूजिंग काची इंटीग्रल फार्मूला एवेल्युएट। अच्छा क्वेश्चन है। सी ई की पावर 2z अपान z प्लस 1 की पावर 4 इंटू dz, where C is the circle mod of z बराबर 3। क्यों? ये जो है आपका z प्लस 1 की पावर 4, हम जो काची इंटीग्रल फार्मूला पढ़े हैं वो सिर्फ ये पढ़े हैं कि z बराबर a है अगर, तो एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई कंटूर इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, यही पढ़े हैं। जब पावर 1 से अधिक हो गई डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या हो गया? डेरिवेटिव्स लगे, 3 प्लस 1 है, 3 प्लस 1, तो एनएफ डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने कराया है, एफ एन ए इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई एंड कंटूर इंटीग्रेशन सी, दैट इज एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 इंटू डी जेड। एकदम क्लियर। अब जरा देखिए, यहां मेरा हर बच्चा बता सकता है कि एन बराबर क्या है। यहां क्या है? 3, तो यहां 4 है ना, तो जो होता है जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 होता है। तो यहां क्या हो गया? एन बराबर 3 एंड ए बराबर माइनस 1। ये आपका हो गया f3 माइनस 1। जरा देखो, और ये आपका हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई, और ये आपका हो गया ये एफ जेड ई की पावर 2z, इसको ऐसे ही रहने दो, एफ जेड सॉरी ई की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 इंटू डी। अब देखिए z बराबर किस पॉइंट पे निकालना है? -1 पे। तो पहले हम f3z का मान निकाल लें। f3z होगा क्या? fz जो है e की पावर 2z है ना, तो f1z का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, ये हो गया 2e की पावर 2z।
f2z, इसका मतलब 2 बार अवकलन, इसका मतलब क्या हो गया 4e की पावर, तो f3z क्या होगा 8e की पावर 2z। हमको चाहिए f3 माइनस 1 का, तो पुट z बराबर व्हाट -1, तो क्या हो गया f3 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिल गया 8e की पावर -2, दैट इज 8 अपॉन ई स्क्वायर। यहां हम वैल्यू रख देते हैं इसको, ये हो गया 8 अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू फैक्टोरियल n की जगह क्या होगा दैट इज फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 अपॉन 2 पाई आई, और कंटूर इंटीग्रेशन दैट इज e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 इंटू डी z। एकदम क्लियर। अब देखो जरा, ये आप कितना बचा 3 अपॉन 2 ना, 3 पाई बचा, 3 अपॉन पाई बचा, 3 अपॉन पाई, और दैट इज c e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 इंटू dz। तो हमको चाहिए मान c e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 इंटू dz इक्वल टू, ये क्या हो गया पाई 8 अपॉन 3 की स्क्वायर। ठीक, जल्दी करो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2008 and 12 and 16। e की पावर 4z अपॉन z माइनस 1 की पावर 5 dz, where c is the circle, mod of z बराबर 4। करिए फट, जल्दी करो। क्वेश्चन में दम उम नहीं है बहुत ज्यादा, मैंने सभी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनसॉल्व से लिया है। आज के लेक्चर से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे कम से कम।